स्टैंडर्ड 10th मैथ सेकेंड प्रकरण 5 निर्देशांक भूमिति प्रकरण प्रसंग्रह 5 का 8वां प्रश्न 8वें का तीसरा। निम्नलिखित बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड त्रिभुज बना सकते हैं क्या? यदि त्रिभुज बनता हो तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज का प्रकार लिखिए। तो एक बिंदु ए दिया है, उसका निर्देशांक कर्णिम 2 और कर्णिम 2। दूसरा बिंदु बी, इसका निर्देशांक ऋण कर्णिम 2 ऋण कर्णिम 2। तीसरा बिंदु सी, इसका निर्देशांक ऋण कर्णिम 6 और कर्णिम 6। तो दो दो बिंदुओं को मिला करके ए और बी को मिलाएंगे तो रेखाखंड ए बी, फिर रेखाखंड बी सी और रेखाखंड ए सी। तो तीनों रेखाखंडों से जो त्रिभुज बनेगा, तो भुजाओं की लंबाई के लिए दूरी का सूत्र लगाएंगे। तो दूरी ए बी के लिए ए का निर्देशांक बी का निर्देशांक प्रश्न में दिया है, उसको तुरंत x1 y1 माना और दूसरे बिंदु बी को x2 y2। दूरी सूत्र ए बी बराबर कर्डी में x2 माइनस x1 का कोष्टक बंद घात 2 धन y2 माइनस y1 कोष्टक बंद घात 2। कर्डी में x2 देखिए यहाँ ऋण कर्डी में 2, x1 यहाँ पे कर्डी में 2 कोष्टक बंद घात 2 धन y2 का मान ऋण कर्णिम 2, ये ऋण y1 का मान कर्णिम 2 कोष्टक बंद घात 2। तो ऋण कर्णिम 2 कर्णिम 2 दो बार है, तो 2 कर्णिम 2, लेकिन दोनों ऋण था इसलिए ऋण लगाया। ऐसे इधर भी तो ऋण 2 का वर्ग करेंगे, ऋण 2 घात 2 मतलब ऋण कर्णिम में धन, तो 2 दूनी 4 और कर्णिम 2 का कर्णिम 2 में गुणा करेंगे तो 2 आएगा। स्क्वायर है ना, तो इसी में गुणा करेंगे। स्क्वायर मतलब यहाँ पे स्क्वायर मतलब कि ऐसे ऋण 2 कर्णी में 2 गुणे ऋण 2 कर्णी में 2, या ऋण 2 गुणे ऋण 2 या 4 आया, और कर्णिम 2 का कर्णी में 2 गुणा करेंगे तो 2 आएगा। कर्णिम 2 का कर्णिम 2 मतलब एक बार कर्णी लिखेंगे और ऐसे लिखेंगे। तो कर्णिम जब 2 बार रहता है तो बाहर एक बार आता है, वही यहाँ लिखा गया है। तो 4 दूनी 8, ऐसे इधर भी 4 दूनी 8, 8 8 16, 16 मतलब 4 गुणे 4 यानी 16 का वर्गमूल 4। ए बी एक भुजा आ गई 4। ऐसे दूसरी दूरी बी सी के लिए, तो यह प्रश्न में है यह ए बी और सी, तो दूरी बी सी ज्ञात करेंगे दूरी के सूत्र से। एक को x1 y1 मानेंगे, दूसरे को x2 y2। अब दूरी सूत्र से अब फिर यहाँ से देख के मान रखेंगे। ये याद रखेंगे कि अगर x1 y1 का मान ऋण में है तब बड़ा कोष्टक लगाया करिए। x1 और ये y1 का मान अगर ऋण में है तो बड़े कोष्टक से शुरू करते हैं। तो x2 की वैल्यू ऋण 6, ये ऋण x1 का मान ऋण में है इसलिए छोटा कोष्टक, फिर बड़ा लगा के तब बंद करेंगे। ऐसे y2 का कर्णी में 6 ऋण कर्णिम 2 कोष्टक में लिखेंगे, बड़ा कोष्टक बंद करके स्क्वायर। ये लेफ्ट वाला जैसे है वैसे उतारते हैं, डबल ऋण है धन हुआ, लेफ्ट वाला जैसे है वैसे, डबल ऋण है तो धन हुआ। अब देखिए ये ऋण कर्णिम 6 धन कर्णिम 2 का होल स्क्वायर है। तो अगर इसको ए माने और इसको बी, तो ए धन बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर धन 2ab धन बी स्क्वायर। इसी में मान रख देना है, जहाँ ए आएगा वहाँ ऋण कर्णिम 6, जहाँ बी आएगा वहाँ कर्णिम में 2। तो देखिए पहले ए स्क्वायर है, ए है तो देखिए यार ऋण कर्णिम 6 का स्क्वायर धन 2 तो लिखना ही पड़ेगा। ए का मान ऋण कर्णिम 6 और बी का मान देखिए यार बी का मान कर्णिम 2 है, धन कर्णिम बी मतलब कर्णिम 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाया। ऐसे इसका भी ए की जगह कर्णिम 6 उसको बाद में लिखेंगे,
पहले इसको हल कर लेते हैं। ऋण का वर्ग धन हुआ और कर्णिम 6 का कर्णिम 6 करेंगे तो 6। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक एक ही ऋण है, धन ऋण तो या ऋण हुआ, 2 की जगह 2, ये 2 बार कर्ण है तो एक बार लगा के एक कर्णीयस्थ का गुणा करते हैं, 6 गुणे 2, और धन कर्णिम 2 का वर्ग 2 आया। तो फिर देखिए ये तो जैसे था वैसे उतरता गया, ये 6 2 8 होगा, ऋण 6 और 2 8, और ये क्या होगा, ऋण करड़ी में 12, इस साइड में लिखा है, इधर 8 ऋण 2 करड़ी में 12। ऐसे दूसरे वाले में धन था तो यहाँ धन हो जाएगा, ऐसे दूसरा वाला भी होगा। तो ऋण 2 करड़ी में 12, धन करड़ी में 12 कट गया तो 8 8 16, तो 16 का वर्गमूल 4 होता है। ऐसे दूरी AC के लिए भी ऐसे निकाल लेंगे, A और C x1 y1 माना, x2 y2 माना, और दूरी का सूत्र लगाया, दूरी का सूत्र लगाया, मान रखा, वही उसी सूत्र से ये समझे A ऋण B का होल स्क्वायर है, तो A स्क्वायर ऋण 2AB धन B स्क्वायर से, तो A की जगह कर्णिम 6 और B की जगह कर्णिम 2, ये मान रख दिया, आ गया। ये डबल ऋण है, यहाँ भी ऋण यहाँ भी ऋण है, तो उसको धन लिख सकते हैं, यानी दोनों का ऋण हटा के दोनों धन कर सकते हैं। वो इस प्रकार करता है कि ऋण 1 बाहर लेंगे तो दोनों धन हुआ, तो ऋण 1 का वर्ग 1 आता है, तो ये 6 आया, इधर 2 कड़ी में 12, इसका 2, यही है सेम टू सेम, खाली यहाँ ऋण है यहाँ धन, तो 6 2 8, ऋण 2 कड़ी में 12, ये ऋण वाले का है तो धन वाले का जो है यहाँ इस ऋण की जगह धन आ जाएगा, तो ये कट गया, और ये 8 8 16, कड़ी में 16, यानी 16 का वर्गमूल 4, तो एक कथन नंबर 3 हुआ। 1 2 3 में देखेंगे सब का मान यही 4 ही आया है, या तीनों का मान 4 आया, इसलिए AB बराबर BC बराबर AC, और किसी 2 को जोड़ेंगे, जैसे 4 4 8, तो ये तीसरे से बड़ा है, AB BC को जोड़ा 8 आया, और 8 जो है बड़ा है AC से, AC का मान 4 है। ऐसे BC AC को जोड़ेंगे तो AB से बड़ा, AB AC को जोड़े तो BC से बड़ा, मतलब जो ये त्रिभुज है उसकी 2 भुजाओं को एक साथ जोड़ते जाइए। जैसे इसमें AB और BC को जोड़ा तो उसका मान AC से बड़ा है, दूसरे वाले में देखिए किसको जोड़ा, BC और AC को जोड़ा तो उसका मान AB से बड़ा है, तीसरे वाले में AB और AC को जोड़ा तो उसका मान किससे बड़ा है, BC से। तो इन बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड से त्रिभुज बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं, क्योंकि किन्हीं 2 भुजाओं का जोड़ तीसरी से बड़ा है। इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हैं, इसलिए त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है। प्रश्न नंबर 9 और 10 जो है कट गया है, पोर्शन में नहीं है।